शादी के खुशनुमा माहौल में जो मर्डर हुआ था, हम उस परिवार में इस वक्त पहुंच चुके हैं। यही वो महिला है, देख लीजिए, आज ये विधवा हो गई है। शादी के खुशनुमा माहौल के दिन, शादी होने के बाद उस लड़की के जीजा के द्वारा इसके पति को गोली मार दिया जाता है। गोली मारने का मकसद कुछ और था कि शादी से जिसका शादी हुआ है उसको हम बिना घर जाए हुए उसको विधवा बना दें, उस लड़के को मर्डर कर दें। लेकिन दुर्भाग्य कहिए इन महिला का कि आज ये विधवा हो गई है। बताइए क्या कैसे घटना हो गया, कुछ जानते हैं आप? सर ये भी बेंगलोर में कुछ आप नहीं थे यहाँ पे? यहाँ नहीं थे? कहाँ थे आप? वही बंगलोर में। बंगलोर में थे। अच्छा, कब आपको पता चला? गोली लगने कितना देर के बाद आपको पता चला? गोली लाले तुरंत वहाँ की कहे खबर गेले। हाँ तुरंत खबर गेले कि गोली एते लग गेले। हाँ। तब वहाँ से हमरा कह दिए बता से। अच्छा, गोली लगने से उससे पहले आपको कब बात हुई थी आपके पति से? गुत्ते में सुबह में। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी उसमें अपने पति से? कोनो जे खाली इतने टा बोलिए कि जे फोन लगलिए ने, कहलिए कतऽ में छ, कहलकै कि हम दवाई लगबै छियै। अच्छा करबा तोरा से गप। ओकर बाद जे छै ने तखन से फिर गप नहीं केलकै। उसके बाद तो अब जिंदगी में कभी बातचीत होगा ही नहीं? नहीं, तखनी नहीं भेलै। हाँ। तखनी हमरा से बात आर नहीं भेलै है। हाँ। और सुबह में भेलै रहे इतने टा बात, फोन कलिए उन्हें से तो कहलकै अखनी हम दवाई ले छियै, करबा एक रत्ती में बात। तो फिर तखनी से फिर बात नहीं भेलै। हमरा संग में मोबाइलो नहीं न रहा। क्या गो लड़का लड़की आपको? हमरा 3 लड़का छै, 3 लड़की छै। सबका शादी विवाह हो गया है? नहीं। क्या गो बच्चा है शादी के लिए? शादी करे छै, एकटा तोंटा के छै। हाँ। आ एकटा करे वाला छै शादी। अब कैसे उसका शादी होगा? क्या आप लोग करेंगे? अब तोरा अखने सोचते जे केना की कहते नहीं हेते। जे दुनिया से ओकरा लोपित कर देलकै तो ओकरा फांसी पर देते। जे अगुआ छै ओकरा सजाए देते। देखिए, ये लोग गरीब परिवार से हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा ये घर टूटा फूटा घर है। और कहीं ना कहीं वो भी बाहर में ही रहते थे, मजदूरी का काम करते थे। लेकिन घर को बनाने के लिए ये देखिए नया खूटा जो लगा हुआ है, ये वही आए थे और खूटा उटा लगा के उनको भी जाना था फिर से मजदूरी के लिए ही। लेकिन मजदूरी के लिए क्या जाएंगे, सीधे वो अल्लाह के पास पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये उस लड़की वाले का गलती है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस लड़की का शादी यहाँ के इस लड़के से किया जाता है। जो लड़का मेरे साथ में है, मेरे सामने है, यही वो लड़का है जो उस दिन शादी के लिए गया हुआ था। ये लोग मुसलमान कास्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं। और इन लोगों का शादी आपको पता होगा हिंदू मतलब दिन में ही होता है। और दिन में सब कुछ देख रहे थे, सब कोई देख रहे थे, कट्टा लेके घूम रहे हैं। लेकिन उसके ससुर उसके बावजूद भी उनको मना नहीं करते हैं। तो बताइए कितनी बड़ी साजिश है। ये जो महिला है ये तो विधवा हो गई है। इनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। यानी कि इन लोगों के धर्म में ऐसा मानना होता है कि 40 दिन तक, मरने के 40 दिनों के बाद तक जो है अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं किसी को। इसलिए हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। बाकी ये बताइए कि जब आप शादी करने के लिए गए थे तो आप लोगों को कुछ पता था कि ऐसा वहाँ पे घटना होगा या कोई परेशानी होगा? नहीं, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को पता होता तो हम शादी करते कि वापस आ जाते। अच्छा। सब पता अगवा को था जो मेरा शादी करवाया, कुछ बताया ही नहीं। अनेक समय में भी फ़ोन किया कि आ जाओ, कहाँ पे? हम लोग बताए हाँ यहाँ पे है। जब भी तो बताना चाहिए कि हम यहाँ पे चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ माहौल खराब है, हम लोग आ जाते वापस। यानी कि जितना भी घटना हुआ है सबका जो है जिम्मेवार अगवा है। सबका जड़ वही है, उसी से सब कांड हुआ है कि नहीं है? जी। उनको तो सब कुछ पता होगा। जो भी अगवा होता है लड़के वाले के यहाँ से और लड़की वाले के यहाँ से, सारा संबंध उनका होता है, सारा जानकारी होता है। जी। होता है कि नहीं? जी। कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है, इस गांव वालों से बहुत कुछ छुपाया गया है। जी। जी, बहुत कुछ छुपाया गया, छुपा के शादी करवाया गया। जी। बताइए, इतना कुछ छुपाया तो छुपाया, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक रहता, सब कुछ अच्छा होता। सिर्फ एक आदमी का अगर मर्डर नहीं होता उस घर में तो बताइए कौन है उनका जिनका मर्डर हुआ? जी, बेटा हूँ सर। जी। आप उनका बेटा हैं? जी सर। जिसमें आपके पिताजी को गोली लगा था, आप कहाँ थे? सर बेंगलोर में थे, काम करते हैं सर। आप भी मजदूरी करते हैं? जी, मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, तो और जिसमें हम गोली लगा था तो आपके पिताजी को कौन उठा के हॉस्पिटल ले गए? वो लोग आए थे क्या? नहीं सर, वो लोग कोई नहीं आए थे। मेरे बड़ा अब्बा है सर, यहीं पर खड़े हैं। हाँ हाँ। वो लेकर गए, 2 थे। मतलब कि उसके दरवाजे के आगे में गोली चला, जी। आपके अब्बा को गोली लग गया, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं आए आपके अब्बा को देखने तक? सर कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया सर। पानी भी नहीं? पानी भी पूछे, कोई देने वाला नहीं सर, सब भाग गए। कुछ तो थे वहाँ पर मौका पर खड़ा होके कहीं हुलक हुलक के देख रहे थे, लेकिन मदद के लिए सर कोई नहीं आया। वो कितना शर्मनाक घटना है। जब उसके दरवाजे के आगे में गोली लग जाता है इनके अब्बा को, और उसके बावजूद उनको पानी तक देने के लिए वो लोग नहीं आते हैं, तो क्या कहा जाए? कैसे आदमी से इन लोगों का रिश्ता जुड़ गया है आप समझ सकते हैं। वो रिश्तेदार के लायक है नहीं। जो कहीं ना कहीं नया रिश्तेदार थे लोग,
और लोग जो जाते हैं शादी विवाह करने के लिए, उतना वहाँ पे कितना खुशनुमा माहौल होता है, सारे लोग खुश होते हैं लेकिन उस खुशी के पल में इतना बड़ा गम छा गया कि शादी तो करने के लिए गए थे बहुत खुशी से, लेकिन उधर से जब लौटे तो पता नहीं इन लोगों के सर पे एकदम जनाजा की तरह लग रहा था, किसी के जनाजे में हम लोग जा रहे हैं। इस हिसाब से इन लोगों का चेहरा पे एकदम दुख ही दुख था, क्योंकि उस शादी के खुशनुमा माहौल में एक व्यक्ति तो चले गए थे दुनिया से। अच्छा, जब आपके पिता को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसमें खत्म हो गए थे क्या? नहीं सर, ख़त्म नहीं हुआ था, तब जिंदा था वो सर। अच्छा, कैसे वहाँ से फिर ले गए अपने पिता को? सर वहाँ से जो बाराती वाला गाड़ी था उन्हीं को बोले चलो, वो भी नहीं जा रहा था। फिर थोड़ा उनको बोले ऐसे टाइम में आप नहीं चलोगे तो कब चलोगे, उन्हीं का गाड़ी लिए सर। दो मेरे साथ में बड़े अब्बा था सर। अच्छा। तो उनको लेकर हॉस्पिटल गए, सदर हॉस्पिटल पूर्णिया सर। वहाँ पर देखे उन्होंने सर, प्राइवेट में रेफर किया। प्राइवेट में लेकर गए, उन्होंने भी फिर वापसी सदर भेज दिया सर, रेफर करके। कहाँ पे गोली लगी थी उनको? सर यहाँ लगा था, सिर पे लगी थी सर, पीछे से। पीछे से? जी, गाड़ी पर गोली चलाए ना सर, शीशा को चीरते हुए आए मेरे अब्बा को यहाँ लग गए सर, पीछे में गोली अंदर ही फंसा था सर। जी। जिनका मर्डर हुआ है ये उनके पोती जी हैं, पोती है ये, और ये उस वक्त गोदी में थी जिस समय इनके दादा को गोली लगी थी, ये दादा के गोदी में थी। अच्छा बाबू, कैसे कैसे घटना हुआ था? गाड़ी कार पे बैठे तो पीछे से गोली लग गई। गोली लगी? आप कहाँ थे उस समय? उसके गोद में थे। दादा के गोद में थे? जी सर। तो जिस समय में गोली लगी थी खूब जोर से आवाज हुआ होगा? नहीं। हाँ। नहीं। गोली जब चला था आवाज नहीं हुआ? नहीं हुआ था। हाँ। नहीं हुआ था। वो 3 बजे से यहाँ पे तलवार लेके घूम रहा था। और कट्टा लेके घूम रहा था? हाँ। बंदूक लेके? जी सर। अच्छा, जिस समय में आपके दादा जो है जिसको गोली लगी, दादा आपको कुछ बोले थे? नहीं बोले थे। कुछ नहीं बोल पाए? नहीं। आप क्या देखे वहाँ पे? दादाजी तो एकदम गिर उड़ गए थे क्या? नहीं, बैठे ही रह गए। अच्छा, बैठे रहे थे। हाँ। गोली बाहर से चली थी गाड़ी के कि अंदर घुस के? बाहर से चले थे। बाहर से? जी सर। क्या नाम है आपका बेटा? आफरीन। आफरीन। देखिए, बच्ची है, उस वक्त दादाजी के गोदी में थी, और लेकिन अब उस समय के बाद अब इनको कभी दादाजी का गोद नसीब नहीं होगा। वो आखिरी पल था, और यही वो बच्ची है जो अपने दादाजी के गोद में उसमें बैठ के दादाजी को मरते हुए देखे थे, कैसे दादाजी का दुनिया से जाना होता है। बाकी दादाजी से अब कभी तो मुलाकात नहीं होगी? नहीं सर। क्या कहना चाहेंगे जो आपके दादा को इस दुनिया से भेज दिए, क्या कहेंगे? उसको क्या सजा होना चाहिए? उसको फांसी हो जाना चाहिए सर। फांसी हो जाना चाहिए? जी सर। देखिए, बच्ची है और इनके दादा चले गए इस दुनिया से, बहुत दुख है इनको कि अब फिर से दुनिया में दादा इनके वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके दादा को जो ऊपर भेजे हैं, जो इतना बड़ा गलती काम किए हैं, उसको फांसी होना ही चाहिए। ये बच्ची का भी वही मांग है, पूरे ग्रामीणों का भी वही मांग है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका भी वही मांग होगा कि एक निर्दोष व्यक्ति एक खुशनुमा माहौल में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये गरीब परिवार है ये लोग, देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा, ये लोग मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी करने के बावजूद भी उस शादी में आए हुए थे बेंगलोर से, और शादी के खुशनुमा माहौल में बहुत बड़ा गम छा जाता है। क्या कहेंगे? आपके पत्नी जो आपकी आई है वो आपको कुछ सच्चाई बताई है? नहीं, अभी तक कहाँ बताया? नहीं बताई है? नहीं। आपकी पत्नी तो जानती होगी सब बात, वहाँ पे कैसे कैसे क्या घटना हुआ था? मुझे मालूम नहीं, बताएगा तभी तो मुझे मालूम अच्छा, रहेगा। जब गोली लग गई थी, गोली चली थी, उस समय में आप जो है अपने पत्नी के साथ में थे? जी। एक ही गाड़ी में थे? जी, हाँ। एक ही गाड़ी में थे हम लोग। गोली तो मेरे पे ही चला गया था। अच्छा। पहले हम लोग का गाड़ी पीछे था। हाँ। जब तुम्हें फायर हुआ था हम लोग का गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ गया, गोली लग गया मेरे दादाजी वाले गाड़ी को। उस समय ये नहीं सोचे कि मेरे दादाजी जो है जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मेरे दादाजी के ऊपर गोली चला दिया गया, तो हम इसको क्यों लेके जाएं, क्यों नहीं इसको यहीं पे छोड़ दें हम? उस समय नहीं सोचे ऐसे। नहीं सोचे? नहीं। देखिए, ये लोग तो अपना पूरा धर्म निभाए हैं कि जो धर्म होता है, जब इन लोगों का निकाह हो गया तो उसकी पत्नी हो गई, ये लोग तो लेके चले आए, गाड़ी में जब बैठा लिए तो गाड़ी से फिर उतारे नहीं। लेकिन वो लोग कितना नीच व्यक्ति हैं, कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं, जब इनके घर के सदस्य को गोली लग जाती है, उनका अंतिम सांस चल रहा होता है, तो वहाँ पानी तक उनको देने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे परिवार के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दुआ करिएगा उस व्यक्ति के लिए जो इस खुशनुमा माहौल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अल्लाह करे उनको जो है जन्नत नसीब हो।